अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ ठीक हैं, अल्लाह ताला का करम है। तो जी आज है वीकेंड, यानी हमारी तो छुट्टियाँ हैं। तो सुबह सुबह का टाइम 11:30 बज रहा था और हमने नाश्ता कर लिया है, नाश्ते से फ्री हो गए हैं। और यहाँ मैं तानिया को नाश्ता करा रही थी अपने साथ कि मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। सुबह मैं कर लेती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। बच्ची उठती है लेट तो फिर बच्ची को बना के देती हूँ, ठीक है जी। तो बस जी मैंने इसको यहाँ जल्दी जल्दी से नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद फिर मैंने घर की सफाई सुथराई की, क्योंकि आज मुझे जाना था एक ज़रूरी काम से, ठीक है जी। जल्दी जल्दी खाओ, किस तरह बैठी हो? जल्दी से फिनिश करो। नहीं खाया जा रहा क्या? जल्दी से खाओ। और ये छोटा क्या कर रहा है? ये छोटे क्या कर ले हो? अच्छा जी, तो हमारा ये नाश्ता हो गया है 11:30 बजे और बस अब मैं जाऊंगी दोपहर का खाना बनाने। आज मियाँ बोल के गए हैं कि अंडे आलू बना लेना। हाँ जी, खा लीजिए, रास्ता छोड़ो मेरा। तो हस्बैंड कह के गए हैं कि भाई तुम आज बना लेना अंडे आलू और चावल उबाल लेना उसके साथ, और रोटी सफ़ेद वाले आटे की होनी चाहिए, काला आटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी यार चक्की का आटा आ रहा था हमारे यहाँ, तो अभी पता नहीं क्या कुछ ज़्यादा ही काला आ गया है। तो रोटी इतनी ज़्यादा ब्लैक हो रही है कि ना खाई नहीं जा रही बिल्कुल भी ना। तो खैर वो अल्लाह करके आटा ख़त्म किया मैंने। तो बस फिर वो इनसे जो है मैंने मंगवाया है वाइट आटा। तो वाइट आटे के इंशाल्लाह फिर मैं आज भूनूँगी, तो फिर उसकी रोटी हम बनाएंगे, ठीक है। तानिया देखो ये क्या कर रहा है, जल्दी आइए, उठाइए इसको। तो बस मैं यहाँ तानिया से कह रही हूँ जो उसमें बच्चा हाथ मार रहा है, फ्रिज में रख दीजिए स्लाइस। तो बस यहाँ पे मैं अपनी स्किन भी देख रही हूँ कि कितनी ज़्यादा डैमेज हुई हुई है। देख रहे हैं आप कि कितने ज़्यादा स्पॉट्स आ गए हैं स्किन के अंदर। जब अपनी केयर नहीं करता है ना बंदा, तो फिर इसी तरीके से स्किन का हाल होना ही होना है, ठीक है। चलो रंग तो अल्लाह ताला ने बनाया है, शक्ल अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन उसका केयर तो इंसान खुद कर सकता है ना। तो बस मैं यहाँ देखती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए स्किन के लिए। स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो खैर अब तो खैर घर में ही रहना है कि टेंशन इतनी थी कि स्कूल भी बंद हो गए हैं और देखते हैं कि छुट्टियाँ कैसे गुजारेंगे और सब आपसे शेयर करूँगी। तो ये देख रहे हैं स्पॉट्स किस तरीके से, ये देखें सारे स्पॉट्स, ये देखें डार्क सर्कल्स देख रहे हैं, ये देखें। ये अगर हम यूँ चलें तो अब आप देखें रोशनी में कैसे स्पॉट्स हैं। तो और अभी जो है ना पता है क्या है, अभी मैंने देखो ऑयलिंग वगैरह भी की है सर में, और मैंने बाल किस तरह से वाले में ऑयल लगाया है काफ़ी सारा। तो ऑयल से ये है कि बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और ये देखें सामान अलमारी के पीछे, ये दिख रहा है आपको, ये सामान अलमारी के पीछे जो मैंने रखा हुआ है सारा दवाइयाँ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने मास्क से बचने के लिए रखा है, क्योंकि ये यहाँ इस साइड पे टेबल पे हुआ करता था, तो मास्क साथ बैठ से वहाँ चढ़ जाते थे और डेली बोतलें फेंकना उठा के, खाना खाता कहाँ से हाथ में लग जाए या किसी के पैर में घुस जाए। तो बहरहाल मैंने ये सब ऊपर अभी सेट करना है, सफाई करनी है इसको। जी खा लीजिए, दो नहीं एक मुझे दे दो बस, चलो बस दो नहीं, दो इधर जल्दी, ठीक है जी। तो ये है हमारी अभी मॉर्निंग की रूटीन। तो अभी बस हम लोग अभी ऐसे ही बैठे, अभी नाश्ता करके फ्री हुए हैं। तो अब हम बनाएंगे दोपहर का खाना और मैंने दो चादरें भी धोनी है। नाइसी खाने के लिए आ जाते हैं, नाइसी मुझे बहुत पसंद है। मेरे बच्चे को ना 2 दिन से काफ़ी नज़ला हो गया था, मुझे लगा कि शायद नज़र लग गई है उसको। तो दांत भी निकलने इसके सामने के 2 के ना, ऊपर नीचे के साइड के, तो वो भी जो है देखें कैसे जा रहे हैं। देखें देखें, देखा आपने, ये देखें, तो देख रहे हैं पीछे कैसे जा रहे हैं ये अभी टेबल पे चढ़ेगा, वहाँ खड़ा हो जाएगा, तो ये ख़तरनाक है बच्चों के लिए ना, ठीक है जी। तो गलती में आके थोड़ी देर में, ठीक है, देखते हैं कि अब नेक्स्ट आगे का क्लब क्या होता है। यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये
ऊपर का रैक मुझे सही करना है। और मास्क को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया है, रो रहा है वो बहुत ज़्यादा। और ये देखें मैंने बेडशीट चेंज कर ली है, कितनी अच्छी साफ़ साफ़ लग रही है, नीट नीट। ठीक है जी, तो ये है मेरा छोटा सा बेड। यहाँ मैंने मास को सुला दिया था क्योंकि जब बच्चे तंग करते हैं और उसके सोने का टाइम होता है 11:30-12 बजे का टाइम, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा हुआ होता है। तो इस टाइम मैंने इसको बस जल्दी से पानी पिलाया और पानी पिला के सुला दिया। तो बस यहाँ पर फिर मैंने की दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि खाने में तानिया ने फरमाइश की थी कि मम्मा मैक्रोनी बनाएं। हमारे घर में मैक्रोनी बहुत ज़्यादा बनती है, मास को भी पसंद है, तानिया को भी बहुत अच्छी लगती है, फिर मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं। कुछ नहीं भी होता तो हम मैक्रोनी बना लेते हैं और उसके साथ मेयोनीज़ और केचप रख लेते हैं और पापड़ वगैरह फ्राई कर लेते हैं, तो बहुत मज़े का लगता है खाना। और फिर गर्मियों में मैं समझती हूँ कि हमें लाइट लगता है तो हम आराम से खा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी दोपहर की रूटीन। और दोपहर में यानी सुबह नाश्ता किया, नाश्ते के बाद फिर क्लीनिंग वगैरह की, बच्चों को सुलाया। इसके बाद फिर मैंने दोपहर में मैक्रोनी रेडी करके रख दी थी, 2:30-3 बजे का वक्त हो रहा था। और फिर इसके बाद शाम के खाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि जो भी पकाना होता है तो वो मैं शाम से पहले बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अंडे आलू बनाने जा रही थी। तो इसमें कोई रेसिपी ऐसी नहीं है बताने वाली, सबको ही पता है कि किस तरह से बनता है, क्या डलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर काम कुछ यूँ था कि काम करने के बाद, सालन वगैरह बनाने के बाद मुझे जाना था चीज़ वैल्यू। क्योंकि चीज़ वैल्यू इसलिए जाना था मियाँ के साथ, क्योंकि जैसे ही ऑफ़िस से आए तो मैंने इनको कहा कि भाई चीज़ वैल्यू जाना है, आप थोड़ा-सा रेस्ट कर लें, खा लें, पी लें। उसके बाद हमने फ़ौरन फ्रेश होके, नहा धो के चीज़ वैल्यू जाना है। मियाँ ने पूछा क्यों जाना है, तो मैंने कहा कि भई अगले हफ़्ते रस्म है मेरे नंद की बेटी की, तो उसकी रस्म में जाने के लिए तानिया को मुझे शूज़, सैंडल्स वगैरह दिलानी थी, क्योंकि वहाँ से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और इसके साथ ये है कि वैरायटी काफ़ी अच्छी होती है, स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, तो तकरीबन 1 ईयर आप आराम से निकाल लेते हैं। तो क्योंकि हर तरफ से ही, हर मार्केटों से ही जूते, शूज़ वगैरह मिलते हैं, लेकिन फिर वो बात नहीं आती जो बात मैं वहाँ से ख़रीद के लाती हूँ। मैं भी अपनी स्लीपर्स वगैरह स्कूल में पहनने के लिए वहीं से बाय करती हूँ अक्सर व बेशतर, क्योंकि साल में अगर एक दफ़ा मैं कोई शूज़, जूता, बंद जूता या कोई स्लीपर सैंडल वगैरह ले लेती हूँ तो मेरा 1 ईयर आराम से अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है बगैर टकवाए। तो 1 ईयर के बाद तकरीबन फिर ऐसा होता है कि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप 1 साल तक उस चप्पल को चलाओगे तो उस चप्पल ने फिर आपका साथ भी छोड़ देना है और फिर वो टूट जाती है, तो हम उसको इतना ज़्यादा टाइम के लिए फिर मज़ीद आगे नहीं कैरी कर सकते। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ का स्टफ़ इतना अच्छा होता है। और मैं एक दफ़ा जूता और एक चप्पल, इंसान के पास एक ऐसी चीज़ होती है जो मैं नहीं समझती कि बार-बार चेंज करनी चाहिए, कि सैंडल है या मेरी कोई स्लीपर्स है या मेरा कोई शूज़ है, अगर मैं उसको बाहर पहन के जाती हूँ या मैं ऑफ़िस वगैरह में कैरी करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा परफ़ेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें तकलीफ़ भी ना हो पैरों में। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसे पहन के हमें सुकून मिले। तो बस जी मैं वहाँ गई थी, वहाँ से मैंने अपने लिए भी स्लीपर्स ली थी और इसके साथ मैंने तानिया की भी स्लीपर्स ली थी, और मैंने हस्बैंड को भी एक बहुत प्यारी सी स्लीपर्स दिला दी थी अपनी तरफ से, क्योंकि हस्बैंड की थी बर्थडे 4 जून को। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दूँगी, क्योंकि केक तो इन्होंने मुझे बनाने दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलें हम बर्थडे इनकी सेलिब्रेट कर लेंगे केक वगैरह बना के। इन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है केक बनाने की, बिलावजह मीठा खाएँगे बीमारियाँ होंगी, रहने दो, छोड़ो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों के लिए स्लीपर्स ले रही हूँ, मास के लिए स्लीपर्स ली, अपने लिए ली, तो आपके लिए भी एक स्लीपर्स मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो आप भी पहन लीजिएगा रज़ा की रस्म में। रज़ा यानी कि मेरी नंद का बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तो बस ये थी हमारी छोटी सी ब्लॉग, और मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी अपनी चीज़ वैल्यू की कि मैं वहाँ से क्या लाई हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।